नमस्कार। गांधी विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम बात करेंगे राजघाट से राजघाट तक की पद यात्रा की। गांधी के साथ एक कदम। जी हां, गांधी के साथ एक कदम का मतलब सिर्फ सड़क पर चलना नहीं है। गांधी के साथ एक कदम का मतलब है गांधी विचार को, गांधी का जो सोच है, गांधी को अपने भीतर महसूस करने वाला एक कदम। और वो कदम जो हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस समय जो मौजूदा समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान गांधी दर्शन में है। तो हम बता दें कि ये पदयात्रा अब पहुंच गई है हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, और वहाँ से हमारे सहयोगी मोहन दीक्षित और अंकित मिश्रा हमको लगातार कुछ ना कुछ वहाँ जो इस पदयात्रा में शामिल हैं वो सामग्री भेज रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में जब ये पदयात्रा जहाँ जहाँ से गुजरती है, लोगों के भजन कीर्तन होते हैं, स्वागत होता है और अनुशासित ढंग से वो अपने गीत गाते हैं। इस पदयात्रा में हमारे गंज बसौदा के विधि के जानकार द्विवेदी जी जो आपको लगातार जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं, उन्होंने विदिशा के ही श्री नरेंद्र के साथ कुछ बातचीत की, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जय जगत। मेरा नाम नरेंद्र है, मध्य प्रदेश विदिशा से रहने वाला हूँ। मैं प्रोफेसर राजित राम द्विवेदी। आज इस यात्रा में शामिल नरेंद्र ठाकुर जो कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा कुछ सवाल है कि आप युवा होकर आप अपने बिजनेस, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इस यात्रा में किस मकसद से शामिल हुए हो? धन्यवाद सर, आपने जो सवाल किया वाकई वो एक बहुत बड़ा विषय है। अगर इन सब चीज़ों को मैं इंसान अगर बिजी है, आपका परिवार भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आपका घर परिवार, आपका व्यवसाय और आपके लिए सुबह शाम का खाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज का युवा अगर मैं देखूं मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बहुत व्यस्त है
और अपने व्यवसाय के लिए, अपनी शिक्षा के लिए और एक दूसरे से गप्पे सप्पे लगाने में ही व्यस्त है। मैंने इन सब चीज़ों को देखा और उन्हीं सब चीज़ों पे सोचते हुए मैं इस यात्रा में जुड़ा, जिसमें मैंने देखा कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। कोई असम से है, कोई अरुणाचल प्रदेश से, कहीं कहीं अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। और इसलिए एक कदम गांधी की ओर, गांधी पर अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या 144 देश इस गांधी को पूछते हैं और उसी गांधी को हमारे देश में मार दिया जाता है गोली मारकर। उसी के लिए हम एक ये यात्रा कर रहे हैं। सर्वोदय मंडल का एक हमारा ऑफिस है जो बनारस में था, उसको हमने ध्वस्त कर दिया, हमारी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। अय्यासी के लिए ध्वस्त कर दिया। उस रामघाट पर जो ऑफिस था उसको ध्वस्त कर दिया। इसलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा इसलिए भी ज़रूरी है कि आज के युवाओं को इस यात्रा में जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि आज का युवा जो जिस दिशा में जा रहा है, जिस तरह की बातें कर रहा है, उनको जगाना हमारा कर्तव्य बनता है और इसीलिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। वर्तमान समय की जो सामाजिक चुनौतियां हैं, चाहे शिक्षा की हो, चाहे न्याय व्यवस्था की हो, चाहे प्रशासन की हो, तो उसमें आपको गांधी ही क्यों नज़र आते हैं कि गांधी उन सारे सवालों का उत्तर गांधी विचार में है या विनोबा के विचार में है? ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? गांधी ही एक ऐसे शख्स हैं, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हर एक सवाल, हर एक जवाब उनके अंदर मिलता है। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप उनको समझेंगे, अगर आप उनको सुनेंगे, तो एक शख्स, एक नाम अगर हमारे जीवन में सिर्फ आता है, वो सिर्फ गांधी है। आज के समय में गांधी युवाओं से बहुत दूर जा चुके हैं। आप जैसे कुछ बिरले युवा उसमें शामिल होते हैं, तो युवाओं को कैसे गांधी प्रभावित करें या गांधी को लेकर आप युवाओं के बीच में किस माध्यम से जाना चाहोगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने, और इस पर मैं बहुत विचार से, बहुत दिनों से चिंतन कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। शायद मेरी उम्र की युवा वाकई, आपने जो कहा कि वो अलग चले गए हैं, गांधी के लिए सोचते नहीं हैं, उनके लिए अलग बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हैं। तो मेरा ये सोचना है थोड़ा सा गांधी के लिए कि अगर हम इन सब चीज़ों को सजग करना चाहते हैं तो हमारी उम्र के लोगों को आप छोड़िए। आप अगर चाहते हैं कि आप इस गांधी को जीवित रखना है, तो हम शायद अभी के जो स्कूल के छात्र हैं, जो 10वीं से 12वीं के छात्र हैं, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं, उनको हम सजग कर सकते हैं। हम अपनी जनरेशन को छोड़कर उनके पास अगर हम जाएंगे, हो सकता है हमारा आने वाला जो कल है उसको हम बचा सकते हैं और गांधी के लिए सजग कर सकते हैं। और गांधी के लिए गांधी की जो बातें उन्होंने कही हैं, उन पर हम अमल करवा सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था गांधी या गांधी जैसे जितने भी महान विचारक हैं, उनको पाठ्यक्रम से हटा रही है। ऐसे समय में आपके पास एक चुनौती है कि उस गांधी या गांधी जैसे जो भी महान विचारक हैं, उनको विद्यालय, महाविद्यालय या और स्कूलों में आप कैसे लेके जाएंगे? अगर सरकार वहाँ आपको इन विचारों को ले जाने में प्रतिषेधित करती है, दूर रखती है, तब आपके पास कौन सा विकल्प है? मेरे पास ये विकल्प है कि हम जिस जगह पर रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, हम अपने घर से स्टार्ट करें। हम अपने घर से उस चीज़ को स्टार्ट करें, हम अपनी उस मजबूती दें अपने घर से, उस मोहल्ले से स्टार्ट करें, हम उस ग्राम से स्टार्ट करें और वहाँ जाके उस चीज़ को अपने लोगों तक पहुँचाएं। अगर हमें सरकार उस चीज़ के लिए रोकती है तो हमारे चलने के लिए हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, ये सारी चीज़ें हमारे लिए खुली हैं। उसमें आप कहीं भी जाकर ये चीज़ समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये चीज़ आप कहीं भी कह सकते हैं। आज का युवा पढ़ने लिखने में विश्वास कम करता है। बहुत प्रकार के खेल ऑनलाइन आ गए हैं, उसमें व्यस्त है, नशे में व्यस्त है। नशा हर कहीं स्कूल और कॉलेज के पास मिल रहा है, जिस पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं है कि वहाँ नशा नहीं आना चाहिए, नशे के चपेट में युवा न आए। तो उन युवाओं को आप उस नशे से कैसे दूर रखेंगे? आपके पास कुछ विकल्प है? जैसे कि हमारे मार्गदर्शक एस.एन. सुब्बा राव जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, 1 घंटा देश को और 1 घंटा देह को। अगर हर युवा
ये चीज़ ठान लेगा, ये अपने मन में बिठा लेगा कि 1 घंटा अगर हमारे शरीर को देगा और 1 घंटा देश को देगा, 24 घंटे में अगर 1 घंटा देश के लिए देता है, तो मैं मानता हूँ आने वाला समय युवाओं के लिए गांधी जी के प्रति बहुत सारी भावनाओं को जोड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ेगा, जिससे हमारा देश की उन्नति और देश की जागृति, बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी। और मैं ये मानता हूँ कि आज के युवाओं के लिए ये बात जो आपने कही है, आपने जो प्रश्न कहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा विचारनी है, बहुत ज़्यादा सोचनी है कि गेम, मोबाइल फ़ोन, ये सारे जो सिस्टम हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं को बिल्कुल भटकाते जा रहे हैं, हमारे रोज़गार से भटकाते जा रहे हैं, हमारी शिक्षा से भटकाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के लिए युवा इसके लिए जिम्मेदार है। इन सब को बातों को अगर हम एक साथ लेके एक गांधी ही हैं जो इनको आगे लेकर, एक शब्द को लेकर हम उसको बढ़ेंगे, तो शायद ये देश का कल्याण हो। एक कदम गांधी के साथ इस यात्रा के माध्यम से आप माने क्या परिवर्तन समाज में देखना चाहते हैं? एक कदम गांधी के साथ मैं जिस मकसद से इस यात्रा में जुड़ा हूँ, ये मकसद मेरा है कि मैं लोगों से एक जो अलग अलग राज्य के लोग आए हैं उनको समझना, उनको देखना, उनकी चीज़ें सोचना। आज जैसे देखा है कि मैंने 60 साल के, 75 साल के, 80 साल के अलग अलग लोग यहाँ जुड़े हैं, उनका अनुभव लेना, कुछ हमारा अनुभव उनको देना, आदान प्रदान के लिए ये यात्रा जो चल रही है। सबसे पहला तो ये मेरा जीवन का सुधार है। दूसरा, अगर हम देखें तो आसपास के हम जो युवा हैं, उन युवाओं को हम ये चीज़ का संदेश देते हैं कि एक कदम गांधी की ओर आइए, हम साथ मिलकर चलते हैं और ये मुहिम को पूरा करेंगे। सामाजिक न्याय स्थापित करने में युवाओं का क्या रोल होना चाहिए? आपने जो कहा कि ये विषय वाकई बहुत गंभीर है और इस पर युवाओं के लिए सोचना, पढ़ना, गांधी को पढ़ना, विनोबा को पढ़ना, उनके आश्रमों में जाकर उनकी चीज़ों को देखना, शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी उन चीज़ों को और शायद सुधार हो युवाओं में। ये शायद मेरे अंदर भी इन चीज़ों को लेके 2015 में मैं जब पहली बार भाई जी सुब्बाराव जी से मिला, तो शायद ये परिवर्तन मेरे अंदर आया। मैं भी ऐसे मजाक मस्ती करने के लिए समाज सेवा करता था, तो मेरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में सुधार आया कि जब हम समाज सेवियों को देखते हैं, हमारे क्रांतिकारियों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, हम अपने अंदर तो सुधार लाते ही हैं और हमारे आसपास के वातावरण को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपेक्षा है कि आप जैसे जितने भी युवाओं को आप इस यात्रा के साथ जोड़ सकें, उसमें आपकी जो भी भूमिका हो, आपके मित्रों की जो भूमिका हो, वो आप निभाते रहिए यात्रा में रहते हुए। और यात्रा से अगर यात्रा में नहीं भी होते हैं तो भी उधर जो है लोगों को मोटिवेट करते रहिए और उनका उत्साहवर्धन कीजिए, उनको इस यात्रा से जोड़िए। और इस यात्रा के जो मकसद हैं, जो फ़ायदे हैं, जो समाज को भविष्य में मिलने वाले हैं, 56 दिन बाद उसके परिणाम दिखेंगे, उसकी ओर आप प्रयास करते रहिए। ये बातचीत करने के लिए आपके का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप जानते हैं कि गांधी विचार चैनल बिना किसी संसाधनों के चलने वाला चैनल है, इसलिए मैं अपील करता हूं इस पदयात्रा में शामिल सभी लोगों से कि वो व्हाट्सएप पर अपना वीडियो, अपना जो इस यात्रा का विवरण है वो हमारे पास भेजें। हम ज़रूर ही उसको गांधी विचार में शामिल करेंगे। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। हम गांधी विचार और गांधी दर्शन से जुड़े हुए लोग हैं। हम कोई बहुत कारोबारी लाभ के लिए इस चैनल को हमने शुरू नहीं किया है, बल्कि गांधी को आपसे एक बार फिर जोड़ने के लिए और गांधी आज किस तरह से सामयिक और प्रासंगिक हैं, इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमने गांधी विचार की शुरुआत की है। तो आज इतना ही। कल फिर आपको बताएंगे इस पदयात्रा के किसी नए पड़ाव से नई कहानी।